और जब दंगल होता है, संघर्ष होता है, वहां क्या होता है? वायलेंस होती है, वायलेंस होती है। तो ये तो युद्ध की तरह लड़ रहे हैं, क्योंकि इनका विश्वास है ही नहीं डेमोक्रेसी के अंदर। युद्ध की तरह ये इनके प्रकार साम दाम दंड भेद, उसके माध्यम से चुनाव कहीं जीते हैं, ये उनकी थ्योरी है पूरे देश के अंदर। तो धर्म के नाम पर और कर दिया, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म। क्या बाकी लोग हिंदू धर्म के लोग नहीं है क्या? आंकड़े बताते हैं कि कोई ये जो इनके परसेंटेज आ रही है वोटों की, वो 40 से नीचे आ रही है। तो 100 वोट पड़ते हैं, 100 वोट पड़ते हैं पोलिंग की, उसका एक बार 31% आ गया, एक बार 36% आ गया, एक बार 37% आ गया, ऐसे तो आ रहे हैं। इसका मतलब 70% का लगभग तो लोग खिलाफ वोट दे रहे हैं इनके। पर किस बात से घमंड कर रहे हैं लोग? ये चाहिए डेमोक्रेसी के जो संविधान की मूल भावना है उसके अनुसार चले। और जो हालात बन गए देश में अहम घमंड के कारण से लोग बहुत चिंतित थे, लोग जेलों में जा रहे हैं बेचारे। आलोचना करना तो देशद्रोही हो गया यहाँ पर देश के अंदर। डेमोक्रेसी का तो मुख्य भाग है नॉन वायलेंस और सबको साथ लेके चलने वाली बात है। आलोचना को सुनने का मादा होना चाहिए, वो इनमें नहीं है। ये तमाम बातें जो है ये बिहार चुनाव में नेगेटिव बनेगा हमारा, ये मैं कह सकता हूँ। महागठबंधन का सर अच्छा एक राइज हुआ है पिछले कुछ दिनों में, एक अच्छा नेट टू नेट फाइट में लोग कह रहे हैं कि नेट टू नेट फाइट है। मैंने कहा ना आपको कि इस बार चुनाव जीतना हमारे लिए बहुत जरूरी नहीं, देश के लिए जरूरी है। और ये चुनाव खाली बिहार का नहीं हो रहा है, एक प्रकार से देश में मैसेज देने का चुनाव है कि हरियाणा के अंदर क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ और महाराष्ट्र में क्या हुआ। और इनको घमंड आ गया। तो घमंड अगर रहता है, अहम घमंड रहता है, तो डेमोक्रेसी के अंदर उचित नहीं है। मैं मानता हूँ अब इनको एक 20 साल के बाद में बदलाव चाहिए, बिहार को बदलाव होना चाहिए। और पूरी ताकत लगाएगी महागठबंधन, तमाम महागठबंधन के पार्टनर है, सब एकजुट हैं, लोग लगे हुए हैं और हम लोग कामयाब होकर आएंगे। फसल खराबे का लोगों को मुआवजा नहीं मिल रहा, आपने भी कल क्या करें इनका? मुख्यमंत्री पत्र लिख दिए, बार बार याद दिला रहे हैं लोगों को हम लोग। 22-23 का मुआवजा नहीं मिला है। भरतपुर के लोगों का आते हैं, वो भरतपुर के लोग भी आते हैं, जोधपुर डिवीजन के लोग आते हैं कि वहां भी 23 का मुआवजा नहीं मिल रहा है किसानों को। आज 25 चल रहा है, तो आप कल्पना कीजिए कि अब फिर बरसात हो गई है, तो नुकसान जो हो रहा है इनको अर्जेंटली गिरदावरी करा के, आउट ऑफ वे बात करके, आउट ऑफ बॉक्स बात करके इनको चाहिए मुआवजे का प्रबंधन करे और मुआवजा फसलों का दे। किसान अगली फसल कैसे बोएगा? उनके पास तो इतने साधन होते हैं, क्योंकि जो मोदी जी ने कहा था डबल इनकम कर देंगे, वो तो नाम ले नहीं रहे हैं, ना डबल इनकम हुई है। जब डबल इनकम हुई नहीं तो ये बेचारे परेशान है लोग। उनको चाहिए कि किस प्रकार से टाइमली मुआवजा दें, ये मेरी मांग है।